ने यदि बीमार हैं तो लेट कर भी सुन सकते हैं, पांव पसार के भी सुन सकते हैं। भोजन आप फलिहार नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, भोजन कर लीजिए। एक टाइम भोजन करिए, एक टाइम फलिहार करिए। नहीं सदता तो दोनों टाइम 4-4 रोटी खाइए आनंद से। कोई मतलब सारी सुविधाएं यहाँ हैं, क्योंकि कलयुग में प्राणी केवल 7 दिन का समय निकाल ले तो कल्याण हो जाए। राजा परीक्षित भागते भागते आए, गुरुदेव क्या करूं, 7 दिन की उम्र शेष रह गई है, अब बता मैं क्या करूं। राजा परीक्षित से सुखदेव भगवान ने कहा, वरीयाने स्ते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृपा आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है परीक्षित जी। आपने कहा कि जिसे जल्दी मरना हो उसे क्या करना चाहिए। एक्चुअली हम सबको ही जल्दी मरना है। हमारी उम्र बची कितनी, गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयो खेत। गई बहुत। आप कितने साल के हो गए, कोई 40 का हो गया, कोई 50 का हो गया, कोई 30 का हो गया। बची कितनी है, कितनी बची है, थोड़ी सी बची है। देखते देखते 1 साल निकल गया कोरोना में, अभी निकल जाएगा, पूरा हो जाएगा, अभी आने वाला। 1 साल घर बैठे निकल गए, पता नहीं चला, जिंदगी निकल गई, समय बीत गया। 2020 आ गया, अब 2021 आएगा, फिर 2022 आएगा, 2020 बीत जाएगा तो आपके जीवन का 1 साल और चला गया। 2021 वो रेत को आप मुट्ठी पे पकड़ लो, रेत को मुट्ठी पे दबाओ तो रेत कितनी देर मुट्ठी पे दबेगी। धीरे धीरे एक एक दाना रेत का कण निकलता जाएगा और खाली हो जाएगी कि नहीं। रेत को कोई पकड़ सकता है ज्यादा देर तक, रेत को मुट्ठी में बंद कर सकता है कोई, कितनी देर करेगा, निकल जाएगी। उसी प्रकार ये जिंदगी तुम्हारी रेत की तरह है, तुम्हारे हाथ से निकलने वाली है। तुमने पाया क्या, तुम तो खुश हो कागज के नोटों को देख करके, हमारी गड्डी गड्डी हमने पाली, 10-20 तोला सोना पा लिया, 100-200 100 चलो 10-20 तोला, 50 तोला, 100 तोला, किसी के पास ज्यादा है तो 1000 तोला पा लिया। लोग इतने ही में खुश हैं। कोई ने कहो बहुत जमीन जायदाद खरीद ली, 150 एकड़ जमीन हो गई, बहुत हमारे पास बहुत प्रॉपर्टी हो गई, पा लिया ना, ये काम आने वाली नहीं है पागल। जो तेरा है उसका हिसाब बता, वो कितना है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आपने उत्तम प्रश्न किया है। म्रियमाण व्यक्ति को मैं ये नहीं कहता कि आप पैसे ना कमाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप सोने चांदी इकट्ठा ना करो, मैं ये नहीं कहता कि आप प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस ना बनाओ, सब कुछ बनाओ। आपके पास करोड़ों का बैलेंस हो, भगवान करे आपका करोड़ों का कारोबार हो, भगवान करे आपका करोड़ों का व्यापार हो, परंतु सब कुछ होने के बाद भी ये बात स्मरण रहे कि ये सब छोड़कर तुम्हें जाना है, और यहाँ से जाने के बाद ये प्रॉपर्टी आपके काम आने वाली नहीं है। जो वहाँ काम आने वाली है उसका हिसाब बताओ वो कितनी है। एक आदमी कथा सुनने चला गया, पहली बार जीवन में कथा सुनने गया। एक सेठ था, बहुत पैसे वाला था, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी। आज कथा सुनने गया तो कथा में पंडित जी यही बात कह रहे थे कि सुनो, ज्यादा पैसे इकट्ठा नहीं करना चाहिए, ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, तुम्हारे साथ 1 रुपया जाने वाला नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं जाएगी, ऐसा गुरुजी कथा से कह रहे थे। सेठ जी सुन रहे थे, तभी सेठ जी ने कहा, कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी। सेठ ने कहा कि पंडित जी के पास तो कुछ पैसा है नहीं, तो ये भी सलाह दे रहे हैं कि जोड़ो मत। उसने गलत समझ लिया,
पंडित जी कह रहे थे ज्यादा मत जोड़ो, जाना कुछ नहीं है। तो सेठ को लगा कि इनके पास तो कुछ है, बहक की बातें कर रहे हैं, ज्यादा ना जोड़ो, ज्यादा ना जोड़ो। हमने तो ज्यादा जोड़ा है। सेठ रात भर विचार करते रहे इस बात पर कि पंडित जी ने जो बात कही है, गुरु जी ने जो बात कही है, सही है कि गलत है। रात भर विचार करते करते सवेरे डिसीजन निकाला, अपने मुनीम को बुलाया, मुनीम यहाँ आओ, कुछ ऐसी व्यवस्था कराओ कि जब मैं मेरे साथ जाए। अब मुनीम ने नगर में डिंडोरा पिटवाया कि जो ऐसी व्यवस्था करेगा उसको लाखों रुपए इनाम दिए जाएंगे। सेठ जी जब मरे तो इनके साथ इनकी दौलत जाए, ऐसी कोई व्यवस्था करे। बड़े बड़े विद्वान आए, बड़ी बड़ी चर्चाएं हुई, पर निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। मरने वाले व्यक्ति के साथ कोई कैसे भेज सकता? नहीं। राजा परेशान हो गए। धीरे धीरे राजा को समझ में आने लगा कि कहीं पंडित जी सही तो नहीं कह रहे थे। अभी राजा ये विचार ही कर रहे थे, तभी एक आदमी आया, एक साधु आए, और साधु ने राजा को देखा। राजा ने कहा, महाराज कैसे आना हुआ? तब सेठ जी ने कहा, साधु जी ने कहा कि राजन, सेठ जी आपने जो डिंडोरा पिटवाया है कि जब आप मरें तो आपके साथ जाए, तो मैंने व्यवस्था कर ली कि आप जब मरेंगे तो जितना आप चाहते हैं उतना आपके साथ जाएगा। अब तो सेठ में एक नई ऊर्जा आ गई कि वाह, कोई तो मिला कि मेरे संग जाएगा, ये कहने वाला कोई तो मिला। अब सेठ जी बड़े प्रसन्न भय, बताओ बताओ कैसे मेरे संग जाएगा? तब वो व्यक्ति बड़ा विद्वान था जो खड़ा था, उस व्यक्ति ने सेठ जी से कहा, सेठ जी ये बताओ, आप कभी अमेरिका गए हैं? हाँ हाँ, मैं तो सारे देशों की यात्रा किया हूँ, अमेरिका गया हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी ये बताओ, जब आप अमेरिका गए थे तो क्या आप भारत का रुपया लेकर गए थे? बोले ना, भारत का रुपया वहां चलता ही नहीं, लेकर क्या जाएंगे? हमने तो बैंक में जमा किया, फिर वहां से डॉलर लिए। बैंक में जितना डालो फिर उसके हिसाब का डॉलर मिल जाता है। तो क्योंकि वहाँ डॉलर चलता है, भारत का रुपया भारत में ही चलता है, अमेरिका में नहीं चलता, वहाँ डॉलर चलता है। अच्छा, तो आप कभी जापान गए? हाँ, तो क्या वहाँ आपका भारत का रुपया चला? ना, वहाँ का रुपया अलग मिला हमें। सेठ जी से उस व्यक्ति ने कहा, उसी प्रकार जैसे भारत का रुपया अमेरिका में नहीं चलता, जापान में नहीं चलता, भारत का रुपया भारत के सिवा किसी भी देश में नहीं चलता, उसी प्रकार भगवान के घर पे भी ये रुपया नहीं चलता, भगवान के देश में भी ये रुपया नहीं चलता। तो बोले क्या करें? बोले अमेरिका गए थे तो क्या किया था? बैंक में पैसा डाला, डॉलर लिया, अमेरिका चले गए। उसी प्रकार आपको भगवान के घर रुपया ले जाना है तो आपको सेवा की बैंक में पैसा डालना पड़ेगा, जीव मात्र की सेवा करना पड़ेगा। जब आप दान करेंगे, किसी जरूरतमंद की जरूरतें पूरी करेंगे, किसी का दुख दूर करेंगे, आप जब दान करेंगे, आप जब लोगों को खुशियां बांटेंगे, खुशियां देंगे, तो उनकी खुशियों में आपका जो रुपया लगेगा वो सारा रुपया आपको भगवान के घर वापस हो जाएगा। आप सेवा की बैंक में डालेंगे जितना, वो आपको कन्वर्ट होकर के प्राप्त हो जाएगा, जिसे कहते हैं पुण्य का पैसा। मीराबाई ने कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन, राम नाम का धन ही वो धन है जो भगवान के यहाँ चलता है। अमेरिका में डॉलर, भारत में रुपया और दूसरे देशों में दूसरा, पर भारत भगवान के घर क्या चलता है? पुण्य का पैसा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम नाम का पैसा चलता है, राम नाम का सिक्का चलता है। तो आप क्या करें कि राम नाम का सिक्का इकट्ठा हो जाए? आप इस सिक्के से आप किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, किसी रोते को हंसा दीजिए, सर्दी लग रही है किसी को कंबल उड़ा दीजिए, ये पुण्य है। कंबल आया, माना कि कंबल 400 रुपए का आपने खरीदा, 400 रुपए का कंबल आपने किसी को उड़ाया, तो ये समझ लेना कि 400 रुपए भगवान के खाते पे जमा हो गए, वो आपको वापस मिलेंगे। आपने किसी को खीर खिलाई तो खीर कितने की थी? 10 रुपए की थी, 20 रुपए की, तो जितने रुपए की वो खीर थी वो आपके खाते में जमा हो गए, वो आपको मिलेंगे। आपने जितने रुपए में
जितने रुपए की किसी की सेवा की हो, दान किया हो, आपने किसी एक बूढ़ी माँ को गोद लेकर 21,000 रुपये यहाँ यदि दिया सेवा में, तो वो 21,000 जमा हो गए भगवान के पास। वो भगवान आपको उसका फल देकर ही रहेंगे। दानम दुर्गति नाशनम, कहते हैं जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हमारा भगवान ख्याल रखते हैं। इसलिए हम सदा ही, यदि बांध कर तो कोई लेकर नहीं जाता, पैसा तो सब छोड़ कर जाते हैं, पर अपने हाथ से दिया हुआ धन वो आपका है, वो आपको मिलेगा। वो पुण्य की बैंक में जमा हो गया, वो भगवान जब पहुंचोगे वहां तो आप भोगेंगे उसका आनंद, उसका सुख भोगेंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिसे जल्दी मरना हो उसे पुण्य कर लेना चाहिए, उसे दान कर लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिताभयम्। जिसे जल्दी मरना हो उसे क्या करना है? बोले सब में भगवान का दर्शन करना स्टार्ट कर दो। आप अभी से अपना नजरिया बदल दो, देखने का नजरिया। कैसे देखना चाहिए? सब में कौन है? हम में और आप में कौन है? भगवान। अरे भाई, घड़े में मिट्टी के सिवा कुछ हो तो बताओ। घड़ा मिट्टी से बनता है, उस घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त क्या और भी कुछ है? हाँ या ना? हाँ कि ना? बोलो मेरी माँ। है? क्या है? कुछ नहीं। घड़े में मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है। मिट्टी का ही एक आकार है घड़ा, जिसे हम घड़ा कहते हैं, जबकि है मिट्टी। उसी प्रकार जैसे मिट्टी घड़ा बन गई, उसी प्रकार ये संसार कौन है? ये स्त्रियां, ये पुरुष, ये वृक्ष, ये जीव जंतु कौन है? जैसे मिट्टी ही घड़ा बन गई, उसी प्रकार भगवान ही संसार बन के हमारे सामने हैं। एक्चुअली आप और हम कुछ नहीं है, वो परमात्मा ही हम सब के रूप में उपस्थित। उस परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। ना तुम कुछ हो, ना हम कुछ हैं। तुम में भी राम है, हम में भी राम है, हम सब में वही समाया है। पर अज्ञानवश जैसे हमें मिट्टी नजर नहीं आती, घड़ा नजर आता। ये घड़ा आप देखते ही क्या बोलते हैं? ये घड़ा है, जबकि वो घड़ा नहीं है। क्या है? मिट्टी है। उसी प्रकार संसार को आप देखते हैं तो लगता है ये स्त्री है, पुरुष है, ये जीव है, ये जंतु है, ये हाथी है, ये फलाना है। कुछ नहीं है, वो उसके आकार में परमात्मा है। ईश्वर के अतिरिक्त सर्वम खलविदम ब्रह्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना सीय राम मय सब जग जानी अहम सर्वेषु भूतेषु। हाँ, सोहम क्या है? तत्वमसि क्या है? यही तो सारे हैं। अहम ब्रह्मास्मि क्या है? यही तो है। सब में ईश्वर है। जहां आपकी नजर जा रही है वहां तक परमात्मा है, वहां है तो उससे आगे तक। परंतु आपकी नजर ही आगे तक नहीं है, तो आगे जब नजर ही नहीं है तो उसकी बात ही ना करें। तो भगवान सब जगह है। चलो बताओ ये क्या है? कौन बताएगा ये क्या है? ये क्या है बताओ? क्या है ये? क्या है ये? रुमाल। आप कह रहे हैं रुमाल, हम नहीं कह रहे हैं। ये रुमाल नहीं है। क्या है? कपड़ा। आप कह रहे हैं कपड़ा है, हम नहीं कह रहे हैं कपड़ा है। आप कहते हैं रुमाल है, ये रुमाल नहीं है। आप कहते हैं ये कपड़ा है, ये कपड़ा भी नहीं है। फिर क्या है? ये केवल एक धागा है। इसका एक एक धागा मैं निकालना स्टार्ट कर दूं तो क्या रुमाल बचेगा? क्या कपड़ा बचेगा? अरे भाई, धागा के सिवा इसमें कुछ हो तो बताओ। हाँ या ना?
धागे के सिवा इसमें कुछ भी नहीं है, पर इसे हम धागा नहीं कहते, इसे हम कपड़ा कहते हैं, रुमाल कहते हैं। जैसे इसमें धागे के सिवा कुछ भी नहीं है, पर यह धागा नहीं कपड़ा सा दिखता है, उसी प्रकार संसार में परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, पर वही परमात्मा संसार सा दिखता है। ये संसार है, क्या है उसके सिवा? इस कपड़े में धागे के सिवा कुछ हो तो आप निकाल के दे दो। उसी प्रकार परमात्मा की